आज हम डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू, F0 वैल्यू या FH वैल्यू, उसके बारे में बात करेंगे। डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू ये स्टरिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो डी वैल्यू क्या है? तो अगर किसी भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर का हम बोलते हैं कि डी वैल्यू 2 है, तो अगर वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर के अंदर अगर 10,000 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, 10,000 काउंट है, तो डी वैल्यू 2 है, तो वो 10,000 को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 10,000 से 1,000 मतलब 1 लॉग रिडक्शन या 90% पॉपुलेशन रिडक्शन, समझिए 10,000 से 1,000 मतलब 1 लॉग रिडक्शन या 90% रिडक्शन करने के लिए अगर 2 मिनट लगते हैं एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। स्पेसिफाइड टेम्परेचर क्या रहेगा अपना? 121 डिग्री। सो 121 डिग्री स्टरिलाइजेशन टेम्परेचर पे अगर बीआई को किल करने के लिए 1 लॉग रिडक्शन अचीव करने के लिए अगर 2 मिनट लगता है, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर का डी वैल्यू 2 है। तो अगर बायोलॉजिकल इंडिकेटर का डी वैल्यू 2 है और हमको 6 लॉग रिडक्शन चाहिए, जैसे 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बीआई के अंदर, 6 लॉग रिडक्शन चाहिए, तो हमको 2 और 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो 12 मिनट तक आपको स्टरिलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके 6 लॉग रिडक्शन मिलेगा। तो होप मैं आशा रखता हूँ कि डी वैल्यू क्लियर है कि टाइम एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू अचीव 1 log रिडक्शन और टू रिड्यूस 90% ऑफ पॉपुलेशन इज डी वैल्यू। फिर से बोलता हूँ, टाइम और स्पेसिफाइड टेम्परेचर 121, तो 121 स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे अगर हमको 2 मिनट लगता है 1 log रिडक्शन अचीव करने के लिए, तो डी वैल्यू 2 है। अब बात करते हैं एफ वैल्यू, F0 वैल्यू या FH वैल्यू। F0 होता है स्टीम स्टरिलाइजेशन में, FH होता है ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन में या डीप हाइड्रोजनेशन में। तो F0 वैल्यू क्या है? तो हम बोलते हैं कि स्टरिलाइजेशन विल बी डन। स्टरिलाइजेशन हम कितने टेम्परेचर पर करेंगे? 121 डिग्री पे 15 मिनट करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो किल होते हैं, तो 121 आने के बाद ही किल होते हैं ऐसा नहीं है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया होते हैं 80 डिग्री पे या 100 डिग्री पे भी किल होना चालू हो जाएंगे। तो एफ वैल्यू, F0 वैल्यू है जो पूरा इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर। उसका डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ। F0 वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर मतलब 121 स्पेसिफाइड टेम्परेचर है, इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो मैं अगर 100 डिग्री से गिनता हूँ F0 वैल्यू गिनना, तो अगर 100 डिग्री पे मेरा इतना किलो, मतलब फॉर एग्जांपल 121 डिग्री पे 1 मिनट में इतना मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, तो 100 डिग्री के में वो कितना एक्सपोजर मिलेगा, वो उसका इक्वेशन है कैलकुलेट करने के लिए। तो F0 वैल्यू क्या है कि मैं अगर F0 वैल्यू 100 से गिनता हूँ, तो 100 पे कितना किल होगा, 101 पे कितना किल होगा, 102 पे कितना किल होगा, उसको 121 डिग्री एज ए रेफरेंस लेके कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका आता है F0 वैल्यू। तो अगर मैं मेरी स्टरिलाइजेशन साइकिल में 100 डिग्री से लेके स्टरिलाइजेशन एंड तक F0 वैल्यू गिनूंगा, तो क्या होगा? 100 पे कितना किल हुआ, 101 पे कितना किल हुआ, 102 अचीव हुआ तो कितना किल हुआ, और ये होता है मिनट्स में। F0 वैल्यू इज ऑलवेज इन मिनट्स, इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एक्सपोजर एट 121 डिग्री। तो 100 डिग्री पे कितना किल हुआ? अगर 121 को मैं बेस टेम्परेचर मानता हूँ, 102, 101, जब 121 पहुँचता है, तो 121 डिग्री अगर 1 मिनट रहता है तो F0 वैल्यू इज 1। 121 पे 2 डिग्री रहता है तो F0 वैल्यू इज 2। तो F0 वैल्यू जो है 121 से कोरिलेटेड है। तो 121 डिग्री 1 मिनट, तो आपका F0 वैल्यू 1 आया, तो उसके हिसाब से अगर 121 से कम है तो 1 से थोड़ा कम जाएगा, और 121 से टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो F0 वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा आएगा पर मिनट। तो पूरा एक्सपोजर का अगर ऐसे हम गिनते हैं कि 100 पे इतना, 101 पे इतना, 122 पे इतना, फिर 123 चला गया तो इतना, तो उसका जो क्यूमुलेटिव एक फिगर मिलता है वो आपका है F0 वैल्यू या एफ वैल्यू या FH वैल्यू। तो ये क्यों ज़रूरी है कि जहाँ पे जैसे आपके टर्मिनल स्टरिलाइजेशन प्रोडक्ट है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, तो उसका किल पैटर्न F0 के हिसाब से डिटरमाइन करता है कि अगर उसको फॉर एग्जांपल 12 F0 वैल्यू मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो आइडियली क्या होगा? 121 डिग्री पे 12 मिनट।
लेकिन आपका ओवरऑल एक्सपोजर बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि F0 वैल्यू के बेस पे साइकिल गिनी जाती है, टाइम और टेम्परेचर पे नहीं गिनी जाती है। तो 100 डिग्री से F0 वैल्यू कैलकुलेट चालू होता है। 121 तक पहुँचते पहुँचते अगर आपका 12 मिनट एक्सपोजर हो गया, तक पहुँचते अगर आपका 12 मिनट का एक्सपोजर हो गया तो आपका साइकिल वहाँ पे रुक जाएगा। तो F0 वैल्यू स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट है, हीट सेंसिटिव मटेरियल है कि उसको हम बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहते, तो F0 वैल्यू पिक्चर में आता है। अभी बात करते हैं जेड वैल्यू की। तो जेड वैल्यू का डेफिनेशन बता देता हूँ कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल डी वैल्यू 121 डिग्री पे 2 मिनट है, और अगर मैं 10 डिग्री बढ़ाता हूँ, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में जेड वैल्यू 10 है, तो अगर मैं 10 डिग्री बढ़ाता हूँ तो 121 से मैं 131 कर रहा हूँ, तो जो डी वैल्यू 2 है वो 0.2 हो जाएगा। और अगर मैं 121 से 111 कर रहा हूँ तो जो डी वैल्यू है वो 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10 इज योर जेड वैल्यू। तो 121 डिग्री पे मेरा डी वैल्यू 2 है, 131 टेम्परेचर करूँगा तो हो जाएगा 0.2, 111 टेम्परेचर करूँगा तो हो जाएगा 20। तो ये है आपका जेड वैल्यू, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाय फैक्टर ऑफ 10। तो मैं आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं डी वैल्यू, एफ वैल्यू और जेड वैल्यू, उसके मीनिंग्स क्या है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टेरिलाइजेशन टाइम कितना होना चाहिए, आपको वैलिडेशन के लिए कितने डी वैल्यू का आपको BI चाहिए, या BI इतना है तो आपको कितना एक्सपोजर देना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट के अंदर बायोबर्डन कितना है, प्रोडक्ट स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो उसका बायोबर्डन कितना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना देना पड़े, इसलिए हम कितना टाइम और टेम्परेचर उसको एक्सपोज करना है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यूज़ बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। आशा रखता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।